इंडिया टीवी, आपकी आवाज। मराठा आंदोलन के नेता मनोज जारंगे पाटिल को डेप्यूटी सीएम फडणवीस ने बुलाया। सांसद उदय राजे भोंसले ने किया था अनुरोध। जालना कांड पर सभी के साथ होगा न्याय, फडणवीस ने मनोज जारंगे पाटिल को दिया भरोसा। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में बंद का दिखा असर, मार्केट में दुकानें बंद, एआईएमआईएम और एमएनएस ने भी किया समर्थन। संभाजी नगर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 2 एसआरपीएफ की टुकड़ी, 500 होमगार्ड्स के जवान तैनात किए गए। पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द की गई। एआईएमआईएम ने मराठा समाज के बंद को समर्थन दिया, कहा उनकी मांगे जायज हैं। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग, रविवार को कई जगहों पर प्रदर्शन हुआ। बीड के गेवराई में लोगों का जल समाधि आंदोलन। शिंदे गुट के नेता राहुल कनल का मुंबई पुलिस को लेटर, उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। चेन्नई में बोले उदयनिधि स्टालिन, उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही बीजेपी, मैंने सनातनियों के नरसंहार की बात नहीं की। उदयनिधि स्टालिन अपने बयान पर डटे, कहा मैंने सनातन धर्म की आलोचना की, इस धर्म को खत्म कर देना चाहिए। उदयनिधि के बयान पर बोले अमित शाह, वोट बैंक की वजह से ऐसी बात कर रहे हैं। उदयनिधि के बयान पर सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी को घेरा, पूछा क्या वो डीएमके को अलायंस से बाहर निकालेंगे। उदयनिधि स्टालिन का सनातन पर बयान प्रोपेगेंडा, प्री प्लान्ड, आईएनडीआईए गठबंधन की बैठक के बाद दिया बयान, बोले गोवा सीएम सावंत। उदयनिधि स्टालिन पर बरसे आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार, उनके बयान को लोकतंत्र विरोधी, मानवता विरोधी और भगवान विरोधी बताया। उदयनिधि के बचाव में उतरे आरजेडी सांसद मनोज झा, कहा कभी कभी प्रतीक मुहावरों के अंदर जाकर सोचना होगा, सनातन में कई विकृतियां। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन का स्पीकिंग फॉर इंडिया पॉडकास्ट, बीजेपी पर भारत की मूल संरचना एकता नष्ट करने का आरोप लगाया। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर भड़के नीतीश कुमार की पार्टी के विधायक गोपाल मंडल, राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने का आरोप लगाया। लालू यादव पर निशाना साधते हुए मर्यादा भूले गोपाल मंडल, कहा किडनी ट्रांसप्लांट के बाद उनका दिमाग थोड़ा सठिया गया है। गोपाल मंडल ने राहुल गांधी की योग्यता पर भी सवाल खड़े किए। लालू के राहुल की शादी को लेकर सलाह देने वाले बयान को भी जोड़ा। डूंगरपुर के बेशनेश्वर धाम में परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत, गृहमंत्री अमित शाह ने कहा वीरों की पवित्र जमीन से बदलाव का आगाज। गहलोत सरकार पर बरसे अमित शाह, केंद्र का पैसा खा रही गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकेगी जनता। भोपाल में जन आशीर्वाद यात्रा में ना बुलाने पर नाराज उमा भारती, कहा पता नहीं सरकार बनने के बाद पूछेंगे कि नहीं। उमा भारती को ना बुलाने पर रणदीप सुरजेवाला का तंज, कहा अपने नेता तो अपमानित करना बीजेपी की पुरानी आदत है। मध्य प्रदेश के सतना में जेपी नड्डा ने जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की, कहा जनता फिर से बीजेपी को जिताएगी। जेपी नड्डा ने कहा एनडीए काम करने में व्यस्त है, आईएनडीआईए अलायंस कल्चर और धर्म को नुकसान पहुंचाने में। भोपाल में गुड्डू राजा ने छोड़ा बीएसपी का दामन, 1100 गाड़ियों के काफिले के साथ कांग्रेस में हुए शामिल। 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ, देश के हर जिले में कार्यकर्ता निकालेंगे पदयात्रा। दिल्ली में कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई मीटिंग, 5 सितंबर को आईएनडीआईए गठबंधन के फ्लोर लीडर्स के साथ करेंगे चर्चा। खड़गे के घर पर बैठक में राहुल और केसी वेणुगोपाल शामिल हुए, संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की। घोसी उपचुनाव पर बोले डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक, अधिकारियों को धमकी दे रहे एसपी प्रत्याशी के बेटे। उत्तर प्रदेश में घोसी विधानसभा उपचुनाव बड़े अंतर से जीतेगी बीजेपी, पूर्व डेप्यूटी सीएम दिनेश शर्मा का दावा। घोसी की जनता से अखिलेश यादव की अपील, स्वतंत्र होकर वोट डालें, किसी के दबाव में न आए। उत्तर प्रदेश के पूर्व डेप्यूटी सीएम दिनेश शर्मा जाएंगे राज्यसभा, बीजेपी ने उत्तर प्रदेश से बनाया उम्मीदवार। जयपुर में ब्राह्मण महासंगम का आयोजन, 14% आरक्षण और ब्राह्मण सीएम की मांग। हरियाणा के भिवानी में सीएम केजरीवाल की जनसभा, कहा खट्टर सरकार से परेशान जनता बदलाव चाहती है। उत्तराखंड के बीजेपी चीफ महेंद्र भट्ट ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा, बागेश्वर उपचुनाव के ऑब्जर्वर को हटाने की मांग की। वन नेशन वन इलेक्शन पर फैसले पर विपक्षी पार्टियों से सरकार करे चर्चा। फलौदी में बोले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत। सीएम केजरीवाल का सवाल, वन नेशन वन इलेक्शन में आम आदमी को क्या मिलेगा? वन नेशन वन इलाज वन एजुकेशन जरूरी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का बयान, एक साथ चुनाव की मांग पुरानी है, समझदार व्यक्ति समर्थन करें। उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, एक साथ चुनाव से पैसे की नहीं होगी बर्बादी। हरियाणा कांग्रेस के नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा की मांग, लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराएं सीएम खट्टर। आरएलजेपी चीफ पशुपति पारस का बयान, विपक्ष का काम ही है हर चीज का विरोध करना, लेकिन एक साथ चुनाव बहुत बढ़िया स्टेप है। संसद का विशेष सत्र बुलाने पर सीपीआई सांसद बिनोय बिश्रम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखा लेटर, संवैधानिक मूल्यों को संरक्षित रखने की मांग की। उज्जैन में महाकाल मंदिर में महाराष्ट्र
को लेकर कोई चर्चा नहीं। उज्जैन के महाकाल मंदिर में महारुद्र अनुष्ठान, बारिश के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की विशेष पूजा। सीएम ने गर्भगृह में भगवान महाकाल की पूजा की। नंदी हॉल में मंत्र जाप हुआ। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट भी शामिल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में कम बारिश को लेकर बड़ी बैठक की। बोले, संकट के समय में पूरी सरकार किसान भाइयों के साथ। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मैं 3-4 दिनों से हर प्रदेश में किसानों से मिल रहा हूं। इस बार अगस्त का पूरा महीना सूखा चला गया। दिल्ली और हरियाणा के सीएम के बीच सोशल मीडिया पर तू-तू मैं खट्टर ने कहा, आपको मुफ्त का खाने की आदत है। केजरीवाल ने किया खट्टर पर पलटवार, कहा, हम फ्री की बिजली के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा और इलाज देते हैं। जनता इन सुविधाओं से बेहद खुश है। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर दिल्ली मेट्रो का इंतजाम। वीवीआईपी रूट पर बंद रहेंगे कुछ मेट्रो स्टेशन। G20 समिट को लेकर एक्शन में एलजीवी की सक्सेना। तैयारियों का जायजा लिया, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बेंगलुरु में इसरो साइंटिस्ट एन वलरमती की मौत, हार्ट अटैक से जान गई। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग में संभाला था काउंटडाउन। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में 3 मंजिला मकान ढहा, 2 लोगों की मौत। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। बाराबंकी में एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीम चला रही है रेस्क्यू ऑपरेशन। अब भी 3 से 4 लोगों के फंसे होने की आशंका, 12 लोग निकाले गए। बाराबंकी रेस्क्यू पर बोले एसपी, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीमें रेस्क्यू में जुटी हैं। मलबे में 3-4 लोगों के अभी भी फंसे होने की आशंका है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में लश्कर के 2 आतंकवादी सहयोगी अरेस्ट किए गए। चाइनीज पिस्टल, मैगजीन और एक ग्रेनेड बरामद। मुंबई के पवई में फ्लैट में मिला लड़की का शव। ट्रेनी एयर होस्टेस थी मृतक लड़की। पुलिस ने शुरू की जांच। नालंदा में 5 से 7 आरोपियों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपी सिंह के रिश्तेदार को मारी गोली। गंभीर हालत में देखते हुए पटना रेफर किया गया। घायल शख्स के बयान के मुताबिक गांव में उसने आरसीपी सिंह का कार्यक्रम कराया था, तब से आरोपियों ने उसे दुश्मनी पाल रखी थी। घटना के बाद बोले पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह, जिस पर गोली चलाई गई वो मेरा करीबी रिश्तेदार, मुझसे मिलने आता रहता है। आरसीपी सिंह के मुताबिक घायल एक ऐसे शख्स का नाम ले रहा है जो जेडीयू से है। बोले, जेडीयू मेरे रिश्तेदारों पर हमला कर रही है। लखनऊ के गोमती नगर में दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर यूनिपोल से टकराई। हादसे में कार चालक की मौत हुई। तेज रफ्तार होने की वजह से हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश के हरदोई में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान। जिले में 4776 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई। पुलिस ने अवैध शराब बनाने वाले कुल 218 लोगों को अरेस्ट किया। एसपी राजेश द्विवेदी ने दी ऑपरेशन की जानकारी। मथुरा के सुनरख के जंगल में पुलिस का एनकाउंटर। किडनैपर को किया अरेस्ट। चोरी की बाइक और अवैध हथियार बरामद। गाजियाबाद में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। 2 बदमाशों को लगी गोलियां। थाना टीला मोड़ इलाके की घटना। दिल्ली के हरिनगर चौक पर रेहड़ी लगाने को लेकर 2 गुटों में बवाल। जमकर चले ईंट पत्थर, सड़क पर खड़ी गाड़ियां तोड़ी गई। पथराव में एक शख्स घायल। पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया। दिल्ली के संगम विहार में ट्रैफिक जाम की वजह से ऑटो ड्राइवर ने फुटओवर ब्रिज पर ऑटो चढ़ाया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ऑटो को जब्त किया। ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार किया। आज राजस्थान के बारा में लगेगा बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दिव्य दरबार। उनके रोड शो में उमड़ा जल सैलाब। बरेली में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अनस अंसारी नाम के एक शख्स ने जान से मारने की धमकी दी। इंस्टाग्राम पर लिखा, बाबा पर मंडरा रही है मौत। धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर विवादित पोस्ट पर हिंदू संगठनों ने कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के विजयपुर में बीएसएफ और डीआरआई का एक्शन। एक घर से 8.5 करोड़ का सोना जब्त। मुद्रा पोर्ट से 6.5 करोड़ की विदेशी सिगरेट कस्टम्स विभाग ने जब्त की। सिगरेट पर मेड इन टर्की का मार्क। अफगानिस्तान ने फैजाबाद में लगे भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर मापी गई 4.4 तीव्रता। टाइफून हाईकुई को लेकर ताइवान में अलर्ट। उड़ानें, रेल परिवहन और नाव सेवाएं कैंसिल। तूफान की वजह से 107 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। कई पेड़ टूटे। लैंडस्लाइड के चलते ट्रैफिक पर ब्रेक लगा। अमेरिका के लॉस वेगस में भारी बारिश हुई। सड़कों पर पानी भरा। यातायात प्रभावित। अटलांटा में घरेलू विवाद के दौरान 2 बच्चों समेत 5 लोगों की गोली मारी गई। खुद को भी हमलावर ने गोली मारी और आत्महत्या की। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में तेल डिपो में लगी भीषण आग। अग्निशामकों ने वीडियो जारी किया। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच मिलिट्री ड्रिल से बौखलाया उत्तर कोरिया। परमाणु हमले का किया अभ्यास। एशिया कप में भारत और नेपाल के बीच आज होगी टक्कर। दोनों टीमें पहली बार होंगी आमने सामने। श्रीलंका के कैंडी में भारत और नेपाल की टीमें आमने सामने। दोपहर 3 बजे शुरू होगा मुकाबला। जीतने वाली टीम की सुपर 4 में होगी एंट्री। जसप्रीत बुमराह एशिया कप में नेपाल के खिलाफ नहीं खेलेंगे। पारिवारिक कारणों से एशिया कप बीच में छोड़ मुंबई वापस लौटे। भारत के खिलाफ मुकाबले से पहले नेपाल के कप्तान रोहित पौंडेल का बयान। कहा, भारत के बल्लेबाजों से निपटने का प्लान तैयार। नेपाल क्रिकेट टीम के कोच मोंटी देसाई बोले, भारत के खिलाफ पूरी ताकत से मैदान पर उतरेगी टीम। सुपर 4 क्वालिफायर के लिए मैच जीतना जरूरी। नेपाल के प्लेयर आरिफ शेख विराट को करना चाहते हैं बोल। कहा, मुकाबले में भारत को देना चाहते हैं कड़ी टक्कर। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज श्रीनाथ नेपाल के खिलाफ मैच में रेफरी होंगे। 250वीं बार एक दिवसीय मैच में देंगे अपनी सेवाएं।
भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों पर भड़के सुनील गावस्कर, कहा रोहित और विराट अपने पैरों का करें बेहतर इस्तेमाल। बांग्लादेश ने एशिया कप में अफगानिस्तान को 89 रनों से हराया, सुपर 4 में पहुंचने की उम्मीद बरकरार। बांग्लादेश ने 335 रनों का टारगेट दिया था, अफगानिस्तान की टीम 245 रन पर ऑल आउट हुई। मोहन बागान ने रचा इतिहास, फाइनल में ईस्ट बंगाल को हराकर रिकॉर्ड 17वीं बार जीता डूरंट कप। यूएस ओपन में रूस के दानिल मेदवेदेव ने अर्जेंटीना के सेबास्टियन बेज को हराया, चौथे दौर में की एंट्री। कार्लोस अल्कराज भी जीते। भुवनेश्वर में 48 घंटे के लिए भारी बारिश और तूफान का अलर्ट, लोगों से सावधान रहने की अपील की गई। मॉल में फुटबॉल खेलती हुई लड़की ने दिखाई एक से बढ़कर एक हैरत अंगेज कारनामे, देखकर हैरान रह गए लोग। जौमन लड़कियों पर दिखा बॉलीवुड की फिल्मों का क्रेज, हिंदी गाना गाते हुए किया डांस। जबलपुर में एक शख्स ने मोती और सितारों से सजाया अपना स्कूटर, रंग बिरंगी लाइट के साथ टेलीविजन का भी किया इंतजाम। नागपुर मेट्रो के अंदर फैशन वॉक, फैंसी ड्रेस पहने महिलाएं मेट्रो में के अंदर घूमती हुई नजर आईं। मथुरा में भगवान बांके बिहारी के लिए जेल कैदियों ने तैयार की पोशाक, जन्माष्टमी के महोत्सव के दौरान पहनाई जाएगी पोशाक।